भाई और बहनों और भाइयों और बहनों के अपने परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, आज नई कार्यकारिणी का गठन है और मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी को शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और ये एक सुखद संयोग कि नई कार्यकारिणी का गठन भी गुड़ी पड़वा के दिन में हो रही है। इससे ज्यादा शुभ दिन हमारे हिंदू वर्ष में शायद और कोई नहीं हो सकता। तो नवीन कार्यकारिणी को मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पत्रकारिता की जिम्मेदारी बहुत होती है। पत्रकारिता की जिम्मेदारी एक प्रजातंत्र में और डबल होती है। संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में आप एक पहरेदार, संरक्षक, सत्य के रास्ते पे चलने वाले संगठन के सदस्य और एक एक जन को, एक एक मानवी को हर कालखंड में सचेत रखना, सूचित करना और उनका संरक्षण करना, ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हमारे संविधान के द्वारा रखी गई थी। हमारे पत्रकार जगत के लोगों ने पिछले कई वर्षों से, केवल आजादी के समय की मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि आजादी के पहले भी पत्रकारिता जीवित थी। उस जमाने में जब ये डब्बे नहीं होते थे तब आपके लेख के आधार पे ही एक गांव से दूसरे गांव तक सूचना जाती थी। तो आपकी भूमिका एक अहम भूमिका भारत के इतिहास में। हमारे नवरत्न गणेशंकर विद्यार्थी जी गंगावली थे और ऐसे नवरत्न पूरे देश भर में हमारे पत्रकार जगत के हमारे उपस्थित हैं। और जो पत्रकार जगत के हमारे नवरत्नों ने इस देश को संगठित करने के लिए आक्रांताओं के विरुद्ध देश को एक आवाज, एक ही मोती के माले में संगठित करने के लिए कार्य किया। मैं आप सबकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम होगी। पुराने जमाने में अंग्रेजी में एक कहावत होती थी, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसका मतलब कि लिखित रूप में जो स्याही कलम में होती है वो तलवार से भी ज्यादा तीखी होती है। और आधुनिक दुनिया में ये आपकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब नई सोशल मीडिया का ट्रेंड हो चुका है। आपके लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा एक तरीके से कभी हो जाती है जब फेक न्यूज चलती है। और इसमें भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के समक्ष फेक न्यूज और रियल न्यूज के बीच में अंतर लाने की भूमिका आप लोगों की होगी। सोशल मीडिया के साथ साथ मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के प्रति एक रुचि
हमारे महिलाओं और युवाओं में भी हो। आपकी संगठन की एक टीम होनी चाहिए जो अशोकनगर के आसपास के और शहर के हमारे जो क्षमतावान युवा और युवती हैं उनको पत्रकारिता के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करें। अशोकनगर शहर बड़ा है पर परिवार हमारा छोटा है। हम एक कॉलोनी में एक परिवार को जानते हैं। तो आपके संगठन का एक आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भविष्य के पत्रकारों को निर्मित करने की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। और पाठशाला भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आ चुका है। एआई का भी इस्तेमाल पत्रकार जगत में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर भी आपका विचार होना चाहिए। और इसलिए इस नई कार्यकारिणी को एक नए युग में गुड़ी पड़वा के दिवस पर जो शुरुआत हो रही है, मैं बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, जिम्मेदारी भी देना चाहता हूं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी पत्रकार जगत की कभी कभी आदत हो जाती है कि सेंसेशनल जो न्यूज होती है वही लिखती है, तो उसको ही प्रचारित किया जाता है। इधर इन्होंने इनके कार्यक्रम में ये हुआ और यहां झगड़ा हो गया और इनके घर में ये हो गया और नगर पालिका में ये हो गया और संसद में ये हो गया, वो करवा। उसके साथ जो अच्छा काम भी हो रहा है उसका भी विवरण दो। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सोचते हो कि आप अपना अखबार बेच रहे हो। आप केवल अपना अखबार नहीं बेच रहे, आप पूरे क्षेत्र और देश की जनता को राह दिखा रहे हो। क्षेत्र और देश की जनता अगर राह दिख रही है कि इनकी स्थिति ऐसी है और इनकी स्थिति ऐसी है, उनको आशा का किरण कहां दिखेगा? 500 महिला तक पहुंच चुकी है। इस बच्चे ने जैन समाज ने या साहू समाज ने या रघुवंशी समाज ने ये अच्छा कार्य किया, वो डालो पेपर में कि उससे लोग प्रेरित होते हैं। ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ऐसे अनेक कहानियां हैं हमारे देश में। आज जो स्वयं सहायता समूह से महिलाएं काम कर रही हैं, एक एक गांव में जाओगे, एक एक कहानी आपको मिलेगी। हाँ, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आज जो ये डब्बे मिल रहे हैं ना, झगड़ा हो रहा है, रिकॉर्ड हो गया, फोटो ले लिया, अगले दिन के अखबार में छोटे कैप्शन के साथ फटाफट पिक सब देखना चाहते हैं कि क्या हुआ फोटो में। तो ये भूमिका आपको निभानी, आपको देखना है। आप माला तो पहनाते हो गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके बच्चों पे चलना है आपको। पत्रकारिता की भूमिका होनी चाहिए, केवल रिपोर्टाज नहीं। महेंद्र भारद्वाज ने फलाना किया, जज्जी ने फलाना किया, उपेंद्र प्राशर ने ये किया, अशोक ने ये किया, केवल वो नहीं, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। फैक्चुअल रिपोर्टिंग केवल पहला ऊपर का 1-2 पैराग्राफ होना चाहिए। उसके बाद इसकी क्या भूमिका होगी, देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा है, हमको भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा करना चाहिए। उससे जो वाचक होगा उसको भी ज्ञान आएगी और शायद उसको भी कुछ आइडिया मिलेगा, वो आपसे प्रेरणा लेके जाके कुछ करके दिखाएगा। तो ये सब चीजें आपके परिवार के सदस्य के रूप में मैं आपको कह रहा हूं
बुरा मत मानना, तो मेरी आदत होती है जैसा हूं मैं वैसे ही कहता हूं। और सकारात्मक लोगों को हीरो बनाओ। और मैं राजनीतिकों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जिले में भी ऐसे चैंपियंस हैं, उनको हीरो बनाओ, फ्रंट पेज पे डालो। उनको डालोगे तो चौथे पांचवें पेज में छोटे कॉलम में नीचे भी पड़ेगा भी। प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारे तीनों बुजुर्ग बैठे, सही कह रहा हूं कि नहीं? अब आप सब लोग इनको मॉडल मानते हो, इन तीनों गुरुओं को, तो अगर 100% कर रहे हैं तो करके दिखाना, नहीं तो गुरु का क्रोध लगेगा आपको। हाँ, अगर पिता नहीं कह रहे हो आप, तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब मैंने तो चिराग लगा के छोड़ दिया है, बाकी सब आपके हाथ में। बहुत बहुत बड़ा।